हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी है तिल और मेवे की पंजीरी, जो झटपट बनकर तैयार हो जाती है। ये पंजीरी तिलकूट या मकर संक्रांति के मौके पर मेरी मदर बनाती हैं। ये उन्हीं की रेसिपी है और आप लोग तो जानते ही हैं कि माँ के हाथ के स्वाद के आगे तो सभी हलवाई और शेफ़ फेल हैं। तो मम्मी को रेसिपी के लिए थैंक्स बोलते हैं और जल्दी से बनाना शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। यहाँ पर हमने 200 ग्राम सफ़ेद तिल लिए हैं। इन्हें नायलॉन तिल भी कहा जाता है। इन्हें मैंने अच्छे से एक बार साफ़ कर लिया है, चेक कर लिया है, ताकि कोई कंकड़ या गंदगी इसके अंदर ना हो। अब हम गैस पर एक भारी तले की कढ़ाई रखते हैं और सभी सफ़ेद तिलों को इसमें ट्रांसफ़र कर लेते हैं। गैस को मैंने ऑन कर दिया है। अब हम लगातार चलाते हुए मीडियम आंच पर तिल को भूनना शुरू करते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा कि आंच मध्यम पे ही रहे, तेज ना हो, और हम लगातार तिल को चलाते रहें, नहीं तो तिल जल जाएंगे। बहुत जल्दी से तिल जल जाता है, इसलिए लगातार चलाना ज़रूरी है और आंच का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। हमें इनको तब तक भूनना है जब तक कि इनका कलर हल्का गुलाबी या लाइट ब्राउन नहीं हो जाता। लगभग 3 मिनट हो चुके हैं तिल को भूनते हुए। आप देख पा रहे होंगे तिल का कलर चेंज हो चुका है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे, लेकिन हम तिल को लगातार चलाते रहेंगे क्योंकि अभी जो बर्तन है वो गर्म है और अगर ये तिल एक जगह पड़े रहेंगे तो जल सकते हैं। अब हम तिलों को एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम कढ़ाई में थोड़ा सा शुद्ध देसी घी डालेंगे और इसको गर्म होने देते हैं। ये देखिए, घी गर्म होकर मेल्ट हो गया है। अब हम इसके अंदर मनपसंद के ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं थोड़े से कटे हुए बादाम डाल रही हूँ, थोड़े से कटे हुए काजू हैं, कुछ पिस्ता है, अखरोट। आपको जो भी पसंद हो ड्राई फ्रूट्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं, या कुछ मैं किशमिश भी डाल रही हूँ। अब हम बिल्कुल सिम आंच पर इनको भूनना शुरू करेंगे ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। हमारे ड्राई फ्रूट्स हाफ रोस्ट हो चुके हैं। इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल। देखिए, सूखा नारियल हमने स्टार्टिंग में ही नहीं डाला था क्योंकि सूखा नारियल बहुत जल्दी रोस्ट हो जाता है और बाकी ड्राई फ्रूट्स थोड़ा टाइम लगाते हैं रोस्ट होने में, इसलिए हाफ ड्राई फ्रूट जब रोस्ट हो जाएंगे तभी हम सूखा नारियल ऐड करेंगे। हमारे सभी ड्राई फ्रूट्स रोस्ट हो चुके हैं। गैस को ऑफ कर देते हैं और हम इन्हें ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तिल हमारे ठंडे हो चुके हैं। अब हमें इन तिलों को पीसना है। देखिए, तिलों का ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि बिल्कुल ठंडे हो जाएं तभी पीसिएगा, नहीं तो तिल में से तेल निकल आएगा जब हम इसे मिक्सी में पीसेंगे। देखिए, तिलों को हमने पीस कर तैयार कर लिया है। बहुत बारीक पाउडर नहीं तैयार किया है, हल्का सा दरदरा है। आप देख पा रहे होंगे कुछ तिल इसमें साबुत हैं और कुछ पिस चुके हैं। बस ऐसा ही हमें पाउडर तैयार करना है। जब हमारे ड्राई फ्रूट्स ठंडे हो जाएं, तब हम इनमें ये तिल का पाउडर ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर हम देसी खांड का इस्तेमाल करेंगे पंजीरी को मीठा करने के लिए। आप चाहें तो बूरे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 200 ग्राम तिल थे, इसलिए यहाँ पर मैं 125 ग्राम के लगभग देसी खांड ऐड कर रही हूँ। आप मीठे को अपने स्वाद के हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसी के साथ कुछ दाने हरी इलायची के भी पिसे हुए डाल रही हूँ। अब हम इन सभी चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके लिए मैं हाथ का इस्तेमाल कर रही हूँ। हाथ से ही ये पंजीरी अच्छे से मिक्स होगी और सभी चीज़ें एकसार हो जाएंगी। हमारी सभी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो गई हैं और ये तिल और मेवे की पंजीरी बनकर अब बिल्कुल तैयार है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और तिलकूट, मकर संक्रांति या सकट चतुर्थी के अवसर पर इसको बनाकर ज़रूर सर्व कीजिए। ये बहुत स्वाद की लगती है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए।